देखिए, हम 29 तारीख को देखना शुरू किए हैं। तो 29 तारीख को हम लोगों ने एक केस देखा और 30 तारीख को हम लोग 4 केस, 2 परिवार का बच्चा है। दोनों अलग अलग जगह रहता है, एक मझौलिया में रहता है, एक गनीपुर में। सब बच्चे 4 से 6 साल के बीच के हैं और सभी बच्चे मतलब कि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इसके लक्षण है कि वो बच्चा है जो मदर फादर जो लेके आते हैं कि हमारे बच्चा खाता पीता नहीं है, चिड़चिड़ा हो गया, मुंह में छाला हो गया और उसको दाने हो गए। और दाने टिपिकल होते हैं, उसको वेसिकुलर इरप्शंस होता है। तो फेस पर होता है, मुंह के अंदर में वो इरप्शंस होता है, जिसको एरेंथम बोलते हैं। यहाँ हाथ में होता है, जिसको इसलिए फुट कहते, हैंड बोलते हैं। हैंड, फुट, हैंड, माउथ एंड फुट, फुट मतलब पैर। तो क्लासिकल वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैसेज है, वेसिकुलर रैसेज होता है। तो बच्चे को शुरू में लो ग्रेड फीवर हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। और पेरेंट्स को इसी बात की चिंता रहती है कि मेरा बच्चा 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा है। इसलिए नहीं खाता है वो कि एक तो उसको वायरल इन्फेक्शंस है, हल्की बुखार भी हो सकती है, और उसको मतलब कि मुंह में जो छाला है उसकी वजह से वो पेनफुल होता है, दर्द दर्द होता है उसमें। तो इसलिए वो खा नहीं पाता। ये चूँकि बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता ज़्यादा है लोगों में कि भाई ये तो इसलिए अभी हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, पूना में तो बहुत ज़्यादा है। चंडीगढ़, दिल्ली, सब जगह कंट्री में, देश में, पटना में भी काफ़ी केसेज है। कई लोग का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हमने कहा कि मुजफ्फरपुर में हमने नहीं दिखा है। तो लेकिन 29 तारीख को हम लोगों ने क्लासिकल केस देखा और पता भी चला है साहब कि उसी स्कूल के और बच्चे सब भी अफेक्टेड हैं। तो डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल है। एज ऑफ ऑनसेट क्या है, क्या उम्र है, प्री स्कूल जो कहते हैं ना कि छोटे बच्चों में प्राय होता है। क्लासिकल रैश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लासिकल मतलब कि मुंह में रैश होता है, वेसिकुलर इरप्शंस होता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यह 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई एंटीबायोटिक की, कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब मुंह में रैश है तो हम लोग कहते हैं कि लोकल जो एनेस्थेटिक एंटीसेप्टिक होता है वो जाइटी लगवाते हैं। दूसरा है कि बुखार की दवा एसओएस देते हैं। और बाकी किसी भी दवा का रोल नहीं है, इसका कोई वैक्सीन्स भी नहीं है। इसमें सावधानी यही बरतनी है कि अगर एक बच्चे को होता है तो इसको स्कूल नहीं जाने का है, नहीं तो और बच्चे को पटा देगा। और इसको घर में आइसोलेट रखिए, अगर और बच्चे हैं तो आइसोलेट रखिए। हैंड वॉशिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हैंड हाइजीन पर, ताकि दूसरे बच्चों को और नहीं हो। और जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको भी, अगर बच्चे किसी भी स्कूल में बच्चे जा रहे हों, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हों, वहाँ पर अगर ये रिपोर्टेड नहीं है, माना बहुत सारी स्कूल है, सैकड़ों स्कूल है, तो उस स्कूल में मतलब कि ये कोशिश करनी चाहिए कि पेरेंट्स को कि बच्चों को कम से कम 5 बार 6 बार हैंड हाइजीन, मतलब कि जैसे स्कूल से लौटे तो उसको साबुन से, पानी से हाथ धुलाएं, मुंह पर हाथ नहीं ले जाएं। ऐसा अगर करते हैं तो उससे बचाव भी होगा। और अगर ज़्यादा बच्चों को अगर स्कूल में हो गया तो हम लोग प्रिंसिपल से, हमने जिससे बात की थी, हमने कहा था कि अगर आप पता लगाइए, स्क्रीनिंग कीजिए। अगर बात बहुत बच्चों को हो चुका है तो आप, अच्छा यही रहेगा कि उस छोटे से यंगर बच्चों को जो जो छोटी क्लास में, मतलब लोअर केजी, अपर केजी, मॉन्टेसरी 1 2 पढ़ते हैं, उनका स्कूल क्लासेस कम से कम 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए। मेन चीज़ है पेरेंट्स को एश्योर करना, आश्वासन देना कि कोई भी तरह के खतरे की बात नहीं है। ये बीमारी आती है, बीमारी चली जाती है, इसमें कहीं कोई खतरा नहीं है।